बीएमसी चुनाव के लिए सियासी तानाबाना। बीजेपी की सियासी तिगड़ी बनेगी चुनौती। एमएनएस बीजेपी शिंदे के बीच बढ़ती नजदीकियां। बीएमसी चुनाव से पहले बनेगा राजनीतिक गठजोड़। क्या राज ठाकरे बीजेपी शिंदे आएंगे साथ? क्या उद्धव गुट के सामने बढ़ेगी चुनौती? महाराष्ट्र की सत्ता में विराजमान होने के बाद अब बीजेपी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में उद्धव गुट को परास्त करने के लिए सियासी तानाबाना बुन रही है। उद्धव गुट को मुंबई की सत्ता से हटाकर असली चोट देने के लिए बीजेपी सियासी तिगड़ी बनाने की जुगत में है, जिसके लिए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ राज ठाकरे की जोड़ी बनती दिख रही है। महाराष्ट्र में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच एमएनएस की बीजेपी शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गुट के साथ बढ़ती नजदीकियां अगर राजनीतिक गठजोड़ में तब्दील होती हैं तो मराठा मतों की अहम भूमिका वाले मुंबई निकाय चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। शिंदे फडणवीस ने दिवाली की पूर्व संध्या पर शिवाजी पार्क में मनसे के दीप उत्सव कार्यक्रम के लिए राज ठाकरे से जो मुलाकात की, मानो तीनों के बीच बढ़ती नजदीकियां और स्पष्ट हो गईं। राज ठाकरे के आग्रह पर बीजेपी ने क्यों ली उम्मीदवारी वापस? यह सवाल अंधेरी चुनाव के नतीजे आने के बाद आज भी सभी के जहन में है। राज ठाकरे ने पिछले महीने फडणवीस को एक पत्र क्या लिखा? बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम ही वापस ले लिया, जिसके लिए राज ठाकरे ने फडणवीस को बाकायदा धन्यवाद भी दिया। दोनों के बीच हुए संवाद के बाद राजनीतिक गठजोड़ की सरगर्मियां बढ़ गई थीं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। एमएनएस की बीजेपी शिंदे गुट की बढ़ती नजदीकियां कई मौके पर जग जाहिर हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं ने राज ठाकरे से विभिन्न मौकों पर मुलाकातें की। शिंदे और फडणवीस भी मनसे प्रमुख से अलग अलग मुलाकातें कर चुके हैं। कई मौकों पर एक साथ दिखे फडणवीस और राज ठाकरे ने अपने मित्र फडणवीस को एक पत्र और लिखा था जब उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था, जिस पर राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के प्रति वफादारी और प्रतिबद्धता का उदाहरण स्थापित करने के लिए उनकी सराहना की थी। हालांकि हर पक्ष ने राज्य में संभावित गठजोड़ पर आधिकारिक तौर पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। मनसे के एकमात्र विधायक राजू पाटिल ने जरूर ये कहा था कि फडणवीस के बाद शिंदे ने दीपोत्सव कार्यक्रम में राज ठाकरे से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि वे दिल से और करीब आए हैं, लेकिन नेतृत्व के कहे अनुसार ही काम करेंगे। बीएमसी चुनाव से पहले गठजोड़ की बातों ने पकड़ा जोर। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करने के बाद बीजेपी और मनसे के बीच एक नए राजनीतिक गठजोड़ की बातें जोर पकड़ रही हैं। इस परिदृश्य की संभावना ऐसे समय दिखी है जब नगर निगम चुनाव, खासकर महत्वपूर्ण बीएमसी चुनाव नजदीक हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार कहते हैं यह स्पष्ट है कि राज ठाकरे की मनसे बीजेपी के साथ जाएगी, क्योंकि वह पार्टी के लिए कोई खतरा नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2006 में शिवसेना से अलग होने के बाद से राज ठाकरे की राजनीति ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ काम किया है। बीजेपी और मनसे की विचारधारा एक हिंदुत्व। राज ठाकरे का 2 साल पहले हिंदुत्व की ओर झुकाव हुआ था, जो भाजपा और शिंदे गुट की समान विचारधारा है। बाल ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, इस मुद्दे पर राज ठाकरे द्वारा शिवसेना छोड़ने के बाद 2006 में मनसे की स्थापना हुई थी। उन्होंने धरतीपुत्र का मुद्दा उठाया, जिस एजेंडे पर शिवसेना का गठन 1966 में हुआ था। मनसे ने 2007 में मुंबई में 7 सीटें जीती थीं। उसके बाद 2012 में 27 सीटें जीतीं। हालांकि 2017 में उसे केवल 7 सीटें मिलीं। अब राज ठाकरे वापसी का मौका देख रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी नेताओं और सीएम एकनाथ शिंदे के साथ बढ़ती मुलाकातें कुछ अलग ही कहानी गढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में शिवसेना के लिए बीएमसी में अपने सियासी वर्चस्व को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो सकती है। राज ठाकरे पिछले 1.5 दशक से अकेले बीएमसी चुनाव लड़कर अपना सियासी हर्ष देख चुके हैं।
और अब फिर से अकेले दम पर चुनाव लड़ना उनके सियासी वर्चस्व की नींव कमजोर कर सकता है। ऐसे में राज ठाकरे चाहेंगे बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर अपनी पार्टी को मजबूती की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। बीजेपी बीएमसी चुनाव में 30 से 33 सीटें देकर गठबंधन के लिए तैयार कर सकती है, क्योंकि शिंदे गुट को भी सीटें देनी हैं। बीजेपी खुद के लिए 150 सीटें रखना चाहती है, ताकि सबसे बड़े दल के तौर पर जीतकर मुंबई में अपना राज जमाया जा सके। टैक्स रिपोर्ट, मुंबई महानगर।